नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल अरविंद के टेक। और आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट का ऑपरेशन करके आपको दिखाने वाले हैं। पहले इसका नंबर और कौन सा यह सेल है यह आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस सेल का नंबर 26650 26650 है। यह नंबर कैसे होता है यह भी आपको बताता हूं। आगे दिया हुआ है 3.2 वोल्ट। 3.2 वोल्ट का यह सेल है, यानी यह लिथियम फॉस्फेट सेल है और 3.2 AH का सेल है। तो इस प्रकार के सेल के नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे 26 दिया गया है, यह आप देख सकते हैं 26 mm इसका डायामीटर है और जो 650 दिया गया है 650 इसकी हाइट है, तो 650 mm इसकी हाइट आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार किसी भी सिलेंड्रिकल लिथियम सेल का नंबर कैलकुलेट किया जाता है। तो इस सेल के वोल्ट भी, क्योंकि डिस्चार्ज यह सेल है, तो 2.5 वोल्ट इस सेल के हो रहे हैं। डिस्चार्ज है, पुराना है। जैसा कि इस वीडियो में इस सिलेंड्रिकल लिथियम सेल का ऑपरेशन करके, इसको ओपन करके हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन आप घर पर इस प्रकार नहीं करेंगे, क्योंकि लिथियम सेल विस्फोटक भी होता है और ज्वलनशील भी होता है। तो हम इस प्रकार की वीडियो, इस प्रकार का प्रैक्टिकल करने के लिए पहले इनको डिफ्यूज करते हैं, उसके बाद इसका ऑपरेशन करते हैं। इस वीडियो में तो हम आपको इस सेल का ऑपरेशन करके दिखा रहे हैं। आप हमारे दूसरे चैनल माइक्रोवेव नागल पर इस प्रकार के सेल के ऑपरेशन की वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो रहने वाली है, क्योंकि हो सकता है भविष्य में हम लिथियम बैटरी यूज करें, तो उससे पहले हमें लिथियम बैटरी के संबंध में इंटरनल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। इसके रैपर को उतार लेते हैं। रैपर उतारने के बाद आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम का यह एक सिलेंडर है, जो इसका नेगेटिव भी होता है और यह इसका पॉजिटिव होता है। अब इनको अलग अलग करके ओपन करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि यह इसका पॉजिटिव है और यह इसका नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग रखने के लिए यहां पर एक वाशर आप देख रहे हैं। प्लास्टिक की यह वाशर है जो दोनों इलेक्ट्रोड को अलग अलग रखती है, मिलने नहीं देती है, क्योंकि प्लस माइनस यदि मिल जाएंगे तो सेल काम नहीं करेगा। अंदर से ही यह कनेक्टर निकलकर आया हुआ है और इस पर यह कनेक्ट हुआ था। और यह देख सकते हैं दोस्तों, नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, तो यह इसका नेगेटिव टर्मिनल था जो इसकी बॉडी से अटैच था, यानी कनेक्ट नीचे यहां अंदर हो रहा था। बहुत सेफली इसको ओपन किया है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा कट यहां पर लग गया है। एक बार मीटर से इसके वोल्ट भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि डिस्कनेक्ट हो गया है या अभी चल रहा है। अभी भी 1.7 वोल्ट दिखा रहा है। और इसको भी यहां से ओपन कर लेते हैं। और यह देखिए दोस्तों, इस प्रकार इलेक्ट्रोड एक पॉलीथीन के अंदर इसमें लिपटे हुए होते हैं। इसको सिलेंडर के आकार दिया जाता है। यहां पर यह कॉपर की फॉइल आप देख रहे हैं और इस कॉपर की फॉइल से ही यह नेगेटिव टर्मिनल हमारा अटैच था। यह बहुत पतली सी कॉपर फॉइल चल रही है और इसके यहां पर आप देख रहे हैं यह लिथियम इस पर पेस्ट किया हुआ होता है। और इस लिथियम पेस्ट के ऊपर यह एक पन्नी है और फिर से लिथियम है, यानी यह हमारी नेगेटिव प्लेट चल रही है जो कॉपर पेस्ट है। फिर यह हमारा सेपरेटर का काम करता है। यह जो पॉलीथीन आप बहुत पतली देख रहे हैं, यह सेपरेटर है। और फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इस पर आप देखेंगे तो हमारा यह जो कनेक्टर आप देख रहे हैं, वायर कह सकते हैं, पत्ती कह सकते हैं, यह प्लस है और यह इससे अंदर जाकर अटैच हो रहा है। और इसके बाद क्योंकि फिर से घूमकर नेगेटिव आ रहा है, तो इसके लिए फिर से यह सेपरेटर लगाया गया है। यानी इसको जब सिलेंडर के रूप में हम लपेटेंगे, इसको गोल बनाएंगे, तो हमें दो सेपरेटर की जरूरत पड़ती है। एक यह होगा और एक यह होगा। तो यानी दो प्लेटें चल रही हैं और साथ साथ दो ही इसमें सेपरेटर चल रहे हैं। और इसको पूरे को आप आसानी से खोल सकते हैं। यह होता है लिथियम सेल। और लिथियम सेल में विस्फोट होने का या ज्वलन होने का यही कारण होता है कि यदि दोनों इलेक्ट्रोड आपस में मिल जाते हैं, यानी बीच का जो सेपरेटर होता है, यदि सेपरेटर लीकेज हो जाता है
या हीट होने के कारण फट जाता है या इसमें कोई सुराख हो जाता है, छेद हो जाता है, तो आपस में दोनों टर्मिनल मिल जाते हैं। और क्योंकि लिथियम जो सेल है अपनी एनर्जी को बहुत जल्दी रिलीज करता है, इसीलिए लिथियम सेल के अंदर विस्फोट हो जाता है या आग लग जाती है। और यह देखिए यहां पर बीच में इस पर यह जो हमारी पॉजिटिव प्लेट थी, इस पॉजिटिव प्लेट को यहां पर कनेक्ट किया गया है। इसको लास्ट में जाकर भी कनेक्ट कर सकते थे, तो बीच में कनेक्ट किया है तो भी कोई बात नहीं है। और इसमें साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जहां हमारा यह पॉजिटिव टर्मिनल बना हुआ है, यह जो फॉइल आप देख रहे हैं यह एल्युमिनियम की है और इस एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर ही यह लिथियम फॉस्फेट का पेस्ट दोनों तरफ चढ़ाया गया है। एक तरफ उतर चुका है और इधर भी आप देख रहे हैं कि यह एल्युमिनियम की पत्ती है, एल्युमिनियम की फॉइल है और उस पर लिथियम पेस्ट चढ़ाया गया है। और इस कॉपर फॉइल पर दोनों तरफ लिथियम चढ़ाया गया है। इस प्रकार से लिथियम सेल के प्लस और माइनस दो इलेक्ट्रोड, दो टर्मिनल बन जाते हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रोड की जितनी लंबाई अधिक रखी जाएगी, हमारा जो लिथियम सेल होता है उसके एम्पियर उतने ही ज्यादा होते चले जाते हैं। इसी प्रकार की बनावट इन सेल की होती है। इन सेल में इस प्रकार के जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हैं, तो इस प्रकार के सेल में उनकी लंबाई चौड़ाई भी अधिक है और उसके टर्न भी अधिक हैं, इसलिए यह सेल अधिक एम्पियर के हो जाते हैं। और लिथियम क्योंकि मेरे हाथों के साथ, वातावरण के साथ और दोनों इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यह काफी हीट हो चुका है। तो आप घर पर कभी भी लिथियम सेल को ओपन न करें। तो यह जो पॉलीथीन की शीट आप देख रहे हैं जो सेपरेटर का कार्य करती है, यह भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, एक आम प्लास्टिक यह नहीं होती है। क्योंकि एक लिथियम सेल में इसका मेन रोल होता है, यदि यह न हो या क्रैक हो जाए, लीकेज हो जाए, तो समझ लेना कि लिथियम सेल बेकार हो जाएगा, वह कोई कार्य नहीं करेगा और हो सकता है कि वह फट भी सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, एक लिथियम सेल में एक एल्युमिनियम फॉइल होती है और एक कॉपर फॉइल होती है और दोनों पर लिथियम पेस्ट किया जाता है और बीच में इस तरीके के दो सेपरेटर यूज किए जाते हैं और यह सेपरेटर ही एक लिथियम सेल की जान होते हैं। यही इसके अंदर मेन चीज होती है। हम इस प्रकार के प्रैक्टिकल करने के लिए पहले सेल को डिफ्यूज करते हैं, बिल्कुल डेड कर लेते हैं, उसके बाद ही ओपन करते हैं। और दोस्तों इस प्रकार की वीडियो बनाने में हम तो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप हमारे लिए नहीं करते हैं, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा प्रत्येक व्यूअर से यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और मेरे हाथ में यह जो आप देख रहे हैं, यह कहने को तो एक प्रकार की पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, लेकिन यह बहुत अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक होती है, बहुत हार्ड होती है और बहुत आसानी से जलती भी नहीं है। जैसे एक आम प्लास्टिक, आम पॉलीथीन जरा सा हीट दिखाने से ही सिकुड़ने लगती है, यह ऐसी नहीं होती है, लेकिन बहुत अधिक गर्मी को यह भी सहन नहीं कर पाती है। और यही कारण होता है कि लिथियम सेल हीट पाकर गर्म होकर फट जाते हैं, उनमें आग लग जाती है। या इस पन्नी में यदि कहीं क्रैकिंग आ जाता है, पन्नी लीकेज हो जाती है, तो हमारे दोनों इलेक्ट्रोड आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। और क्योंकि लिथियम सेल बहुत जल्दी एनर्जी को रिलीज कर देता है, तो इसलिए सेल में विस्फोट हो जाता है। और जो हमारा बैटरी बैंक होता है, उसमें यदि एक सेल में आग लगती है, विस्फोट होता है, तो दूसरे सेल भी हीट होकर जलने लगते हैं। तो लिथियम सेल के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे लेड एसिड बैटरी में आप देखते हैं नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट। तो यहां पर भी इसी प्रकार नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट होती हैं और उनके बीच में यह सेपरेटर होता है। इस प्रकार एक लिथियम आयन सेल की या लिथियम फॉस्फेट सेल की संरचना होती है। और हमारे दूसरे चैनल पर माइक्रोवेव नागल पर आप इस सेल का ऑपरेशन भी देखेंगे, जो कि सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि भविष्य में हम लिथियम बैटरी यूज करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि एक लिथियम सेल के अंदर क्या होता है। यदि इसमें आग लग जाती है तो हमें क्या सावधानियां रखनी है, क्या करना चाहिए। कुछ वीडियो के माध्यम से सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा, यहां तक बताऊंगा कि आप घर पर स्वयं ही एक अच्छी बैटरी अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इसको बनाने में कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों इस संबंध में यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो
जरूर करना है प्लीज। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।